नमस्कार, मैं कुमार श्याम। वैक्सीनेशन पूरे देश के अंदर है और कोरोना की वजह से देश के अंदर जो हालात बने हैं उन हालातों के अंदर सरकार क्या खेल खेल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार क्या कर रही है हमारे साथ उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वैक्सीन का क्या खेल है वो आपको बताऊँगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दो दिन पहले सरकार ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। सरकार ने कहा था कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ठीक बात। दूसरी बात ये थी कि जो वैक्सीन बना रही है हमारे देश के अंदर, उन कंपनियों से वैक्सीन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो खरीद सकते हैं, राज्य सरकारें खरीद सकती है। उससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार खरीद सकती थी, अब राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियां भी खरीद सकती हैं और कितने प्राइस में वो बेचेंगी कंपनियां, वो कंपनियां खुद तय करेगी। तीसरी चीज़ जो सरकार के उस फैसले में निहित थी वो ये कि जो कंपनियां वैक्सीन बना रही है वो अगर 100% बना रही है तो 50% केंद्र सरकार के लिए रिजर्व रखेगी और 50% में ही वो राज्य सरकारों को या फिर जो निजी अस्पताल हैं उनको बेच सकती है। ये 3 बड़े फैसले किए थे सरकार ने। अब मैं आपको आगे की बात समझाने से पहले बता दूं कि हमारे देश के अंदर 2 वैक्सीन है जो कि उत्पादित की जा रही है और लोगों को दी जा रही है। पहली वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्पादित करती है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाती है। 2 वैक्सीन जो कि मरीजों को दी जा रही है, वो इसी का उत्पादन हो रहा है। अब मैं थोड़ी एक कहानी बताता हूँ आपको। केंद्र सरकार ने 2 तरीके से इन कंपनियों से ये वैक्सीन खरीदी। एक तो पीएम केयर्स फंड से, दूसरी अपने सरकार के फंड से। पीएम केयर्स फंड से कोविशील्ड है वो 5.6 करोड़ डोज खरीदी गई। कितने रुपए में? वो खरीदी गई 210 रुपये प्रति डोज के हिसाब से। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है, मैं कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आरटीआई यानी सरकार ने ये जवाब दिया है, सरकार की बात कह रहा हूं, सरकार ने ही ये जवाब भेजा है। तो पीएम केयर्स फंड से दूसरी वैक्सीन जो कि कोवैक्सीन है वो 1 करोड़ डोज खरीदी गई 309.75 रुपये प्रति डोज के हिसाब से। तो कुल मिला के खरीदी गई ये 66 मिलियन डोजेस। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मार्च 2021 तक सरकार ने बाहर जो बेची है उसकी कुल जो डोजेज है वो है 60 मिलियन डोजेज बाहर सरकार ने बेची है, यानी इतनी वैक्सीन एक्सपोर्ट की है। और खरीदी कितनी थी पीएम केयर्स फंड से? 66 मिलियन। और जो बेची है उसका जो मूल्य है वो कितना होता है पता है आपको? 1486 करोड़ रुपए। ये जो संयोग बन रहे हैं आप सोचिए, यानी जितनी खरीदी लगभग उतनी बाहर बेच दी और जितने रुपए की बेची वही कुल मूल्य है। कितनी ताज्जुब की बात है। अब दूसरी चीज पर चलते हैं। भारत सरकार ने दोबारा इन कंपनियों से खरीदी अपने बजट से, अपने रुपए से, यानी सरकार के रुपए से। वो खरीदी गई कोविशील्ड है वो 10 करोड़ डोज खरीदी गई। कितने रुपए में? 157.50 रुपए में खरीदी गई। और 2 करोड़ कोवैक्सीन खरीदी गई इन्हीं मूल्य पर। यानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने दोनों जो वैक्सीन है वो पर डोज 157.50 रुपये में खरीदी। अब हमारा पहला सवाल ये है कि जब आपने पीएम केयर्स फंड से खरीदी थी तो उतनी महंगी क्यों खरीदी, और जब आप भारत सरकार के बजट से खरीद रहे हैं तो इतनी सस्ती कैसे खरीद रहे हैं? और जितनी आपने पीएम केयर्स फंड से खरीदी थी वो सारी की सारी आपने बाहर क्यों बेच दी? दूसरी बात, अब हम बात शुरू करते हैं कि आज जो फैसला आया है, सरकार ने जो 1-2 दिन पहले निर्णय लिया था ना कि भाई कोई भी खरीद सकता है, राज्य सरकारें खरीद सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद सकते हैं। उससे पहले जो कंपनियां हैं जो बनाती है, जो एक सीरम इंस्टीट्यूट है, एक जो बायोटेक इंटरनेशनल है, वो पहले जो मूल्य है वो बताएगी। तो उसने मूल्य बता दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति ने बताया है कि जो हम वैक्सीन बेचेंगे राज्य सरकारों को वो हम देंगे 400 रुपये प्रति डोज कोविशील्ड। और कोवैक्सीन है उसकी अभी तक जानकारी आई नहीं है, उन्होंने अभी तक अपने मूल्य बताए नहीं हैं। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने बता दिया है कि हम राज्य सरकारों को 400 रुपये में और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में बेचेंगे। तो सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार 157 रुपये में खरीद रही है
तो राज्य सरकारों को डबल मूल्य में क्यों बेच रहे हैं? यहां पर खेल शुरू होता है बिजनेस का। लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन, बेड, सिलेंडर, तमाम तरीकों की आवश्यकता है, तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहां पर कंपनियां खेल रही है और सरकार उन्हें छूट दे रही है। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार अपना 50% हिस्सा है वो रिजर्व में रख रही है, यानी उसका स्टॉक रहेगा, वो 157 रुपये में खरीदेगी, और ऊपर का जो 50% है उसमें से राज्य सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल जो खरीदेंगे वो 400 में और 600 रुपये में खरीदेंगे। तो डबल लूट वो कंपनियां मचा रही है। तो केंद्र सरकार ये छूट क्यों दे रही है? दूसरा प्रश्न है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल 600 रुपये में वो वैक्सीन खरीदेंगे तो मरीजों को वो कितने रुपए में देंगे? ये भी पारदर्शी नहीं है, ये भी रेट फिक्स नहीं है, क्योंकि वो तो 600 रुपये में खरीदेंगे और जब मरीज तक वो वैक्सीन पहुंचेगी तो वो कितने रुपए में पहुंचेगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। तीसरा सवाल है कि जो केंद्र सरकार का 50% हिस्सा रिजर्व है यानी स्टॉक में है, केंद्र सरकार उसका वितरण कैसे करेगी? यानी जो कांग्रेस की सरकारें देश के अंदर वो दरअसल इल्ज़ाम लगा रही है कि सरकार हमें वैक्सीन दे नहीं रही है, उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है। तो क्या सरकार इसमें राजनीति करेगी? जो अपने पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में, वहाँ वैक्सीन देने की कोशिश करेगी, और जहाँ पर उनकी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ पर नहीं देने की कोशिश करेगी। तो सरकार क्या, उनका मेथड क्या होगा इस वैक्सीन का वितरण का, वो भी पारदर्शी रूप से अगर जनता के सामने हो तो और शुभ हो जाए। और चौथा सवाल ये है कि पीएम केयर्स फंड का रुपया जो कि जनता का ही रुपया था, हालांकि आपने उसको निजी ट्रस्ट बना लिया, उसके द्वारा जो वैक्सीन अब आप जो भारत सरकार के मूल्य से 157 रुपये में खरीद रहे हैं, तब आपने महंगी क्यों खरीदी और आपने महंगी दुनिया को बेची? तो पीएम केयर्स फंड से महंगी क्यों खरीदी गई? क्या जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए? और आपने जितनी खरीदी उतनी की उतनी बाहर बेच दी। अब देश के अंदर किल्लत है, जबकि आपको ये फैसला लेना पड़ा है कि अब आप इसके बाजारीकरण को मुक्त कर रहे हैं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। क्या आपने 60 मिलियन डोज बाहर बेची? क्या आप वो घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं रख सकते थे? आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी बाहर बेचने की, जबकि अब देश के अंदर डोज की, उस वैक्सीन की किल्लत आ गई है? ये कुछ सवाल हैं इस वैक्सीन से जुड़े हुए जो कि आपको बताने थे, और यह जो सवाल हैं ये आपको मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर मिलेंगे नहीं। कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो कि इन तमाम तरीकों को अपनाते हुए इन रिपोर्ट्स को बाहर लेके आते हैं और इन जानकारियों को आपके सामने रखते हैं। मैंने वैक्सीन से जुड़े हुए ये जो चीज़ें बताई हैं आपको, गौर कीजिएगा। सरकार के पास पीएम केयर्स फंड के नाम पर जितना रुपया इकट्ठा हुआ वो आपको मालूम नहीं है, दरअसल एक अंदाज़ा लगाया जाता है। और अब कंपनियां जिस तरह से बाहर जो वैक्सीन बेचेंगी 400-600 रुपये में, डबल मूल्य ले रही है, ये भी देखिए कि वो किस तरह से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो दूसरी कंपनी है वो कौन सा मूल्य, कैसा मूल्य, कितना मूल्य फिक्स करेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, इसको शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे, और मेरे चैनल की सदस्यता लेकर भी मेरी सहायता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।